सो गाइस चलते हैं मज़ेदार चने की दाल लौकी की रेसिपीज़ की तरफ जो आसानी से बन जाए। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह लाख लाख शुक्र है मैं ठीक हूँ। पर मेरे बच्चे और हस्बैंड ठीक नहीं है, मतलब उनको खांसी वगैरह जो मौसम का आजकल हाल है वो वाला हाल है। पर मैं वैसे ठीक हूँ मौसम के हाल वाली, पर दूसरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, क्योंकि दूसरी तरीके से वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कल मैं गई थी बच्चा पार्टी और वहाँ पे मैं रो गई। क्यों रो गई? क्योंकि इसलिए रो गई कि मेरी जो वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी, मैं नीचे गई ठीक थी, और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर तो मैं अपने मियाँ को आवाज़ दे रही हूँ कि मुझे पकड़ लो, मेरी टांगें ख़त्म हो गई। ऐसा लगता है पीछे से मेरी टांगें ना कोई खींच रहा है। मैं ऊपर की तरफ टांग पड़ाती हूँ, पाँव रखती हूँ और मेरी टांग कोई खींच रहा है बहुत टाइट से। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं हिम्मत करके अल्लाह का नाम ले लेके चलती गई। फिर बिल करवाने खड़ी हुई तो वहाँ मेरी सारी पाँव की उंगलियों की नसें चढ़ गई। नसें चढ़ गई, इतनी बुरी चढ़ गई कि वो सीधी नहीं हो रही। पहले भी हुई थी मेरे साथ। ये जब हुआ था, जब मेरा ना भतीजा हुआ था, उसमें मैंने इतनी भाग दौड़ करी थी, कि मेरी हालत बुरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं फिर उस वक्त भी रो गई थी। तो जब मैं घर पे आई हूँ, क्योंकि न्यास लगानी और नस चढ़ गई, मैंने कटाई की थी और मेरा पाँव सीधा नहीं हो रहा। मेरे बच्चों ने मालिश करी, फिर सही हुए जाके। अब वहाँ पे मैं उधर बच्चा पार्टी पे पार्किंग पे उधर बाइक पे बैठने लगी, तो जब हस्बैंड ने देखा ये तो हालत वाकई बुरी हो रही, तो सीरियस में रो रही है और इसके आंसू आ रहे हैं। ये रो नहीं रही, मतलब रो नहीं रही, अपने आप को कंट्रोल कर रही है। रोना आ रहा, रो नहीं रही। फिर उन्होंने फटाफट मेरी सैंडल उतारी, मेरे पाँव को थोड़ा सा हिलाया जुलाया, ऊपर नीचे करा, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। नसें सही नहीं हो रही, अकड़ गई। इतनी वीकनेस ज़ाहिर सी बातें होंगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे भी हैं और मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैं चीज़ें नहीं खाती। मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि मैं सब कुछ खाऊँ, मुझसे नहीं खाया जाता। और यहाँ पे ये देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या है, ये है लौकी, जो मैंने आज दूसरे स्टाइल से ज़रा चने की दाल लौकी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा किलो हमारे पास लौकी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। दाल को मैंने वॉश कर लिया था, लौकी चने की दाल बना रही हूँ। और बस आप लोग दुआ में याद रखें कि मेरी वीकनेस और सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और मेरे को सब खाने की आदत हो जाए। मैं क्या करूँ? मुझसे फ़रूट नहीं खाया जाता, दूध नहीं पिया जाता। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, घर में होता है, मैं नहीं खाती। और मेरी अम्मी भी मुझे यही कहती है, मेरी सास भी के बेचारी अल्लाह के पास चली गई कि खा लिया कर, फिर रोती है कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे से नहीं खाया जाता, फ्रूट नहीं खाया जाता। मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने डाला ज़ीरा, 2-3 डालूँगी लौंगे। मुझे हाथ से डालने पता नहीं क्यों मज़ा आता है। देखिए स्पून पे मैंने हाथ से डाला। काली मिर्चें 10-12, 1 अदद बड़ी इलायची। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। ओके गाइस, इसके अंदर हम पिसी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और अब इसको बंद कर देंगे, बाकी को डालेंगे बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इससे क्या होगा, दाल जल्दी गलेगी। और मिक्स। इसके अंदर अभी क्या क्या नहीं गया, इसके अंदर अभी नमक नहीं गया, जो हानिया ने बता दिया है कान। और इसको हम कर देंगे कवर, और बाद में इसको हम फिर जब गल जाएगी फिर दिखाएंगे। तो गाइस लाइट है नहीं, अंधेरा हो रहा। और हानिया मैडम वहाँ खड़ी हुई, ये मोबाइल के टॉर्च से इतनी रोशनी आ रही है, वरना ये भी नहीं आती। उसको मैं ज़बरदस्ती चाय पिला रही हूँ। गला सबका ख़राब, खांसी नज़ला बुखार सबको टोटल है। शुक्र है अल्लाह का, मुझे अभी ये मसला नहीं हो रहा, मुझे वो वाला मसला हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी कमर की अचानक से नस चढ़ जाती है, पसली और कमर के साइड की। जैसे हल्की सी अंगड़ाई लेने लगती हूँ, ऐसी बुरी नस चढ़ती है कि बस फिर सीधा नहीं हो जाता। इतनी ज़्यादा वीकनेस है। अब मेरी अपनी गलती है जो मैं नहीं खाती, ज़ाहिर सी बात है, किसी की कोई गलती नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बेचारे, वो भी यही बोलते खा लिया करो। क्या करूँ मैं? बस ऐसी हूँ।
बस ऐसी हूँ, तभी तकलीफ़ उठा रही हूँ और सामान हम समेटते हैं। दाल हमने चढ़ा दी है, कवर कर दी है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। मेरे रूम की बेचारी लाइट उड़ गई है और सर्दियाँ आते ही कबाड़ खाना शुरू हो गया। काफ़ी सारे मैंने सर्दियों के कपड़े समेट लिए हैं। इसको भी बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, सो रही है। शुक्र है कि सो गई है। और दूसरी का भी मैं दवाई पिला के गई थी, ये उल्टी सो रही है। मैडम 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 मैडम, ये मेरी छोटी सी, ओए अल्लाह, मेरी छोटी सी बेबी, छोटी सी, बहुत तबीयत खराब है मेरी बेबी की। अच्छा, फेस नहीं दिखाना चाहती बेबी, कहती है नो फेस देखना भाई। अच्छा 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 अच्छा, नो डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब। सोए सोए आप सोएं। अब इसको दवाई पिला के दाल चढ़ाने गई थी। बस यही थी कुछ। और दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, चने की दाल लौकी तो ख़ास तौर पे इतने मज़े की बनती है कि कभी अगर बनाए ना, तो जिसने भी बनाई हो, जिसने भी खाई हो, तो ऐसा लगता है जैसे दाल गोश्त खा रहे हो। जायका और इतना मज़े का आता है इसमें, और कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई वो नहीं, सबके अलग अलग तरीके बनाने के। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया कि लौकी पानी में पहले उबाल ली और फिर अब मैंने दाल ऐड कर ली, वरना लौकी मसाले के साथ अलग से भूनती और फिर उसमें ऐड करती, इस तरह भी बनता। पर आज मैंने कहा चलो दूसरे स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि सुबह से लगी हूँ। सुबह से 6 बजे जो मैं बच्चों को उठाते हुए लगी हूँ ना, जो अभी 6:15 हो गए, 6:15 हो गए। जो पूरा दिन मेरा ऐसा निकलता है, और रात के 1:30, 2, 2:30 बज जाते हैं जब मैं बिस्तर पे लेटूंगी। मैं बिल्कुल नहीं लेटती, जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर मैं नहीं लेटती। वो बहुत कभी होता है जो मैं फिर कभी कमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है, कुछ भी हो जाए ना, मैं फिर लेटती नहीं हूँ। मैं सिर्फ रात में ही लेटती हूँ, क्योंकि दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और हर टाइम तो मैं कैमरा पकड़ के घूमती नहीं हूँ। बहुत सारे मैंने काम करे, बहुत सारे काम तो रोज़ाना के होते हैं। आज कुछ ज़्यादा डबल थे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े कल भी तय करे, आज भी तय करे, धूप लगवाई, धुल कर आए, ये हुआ वो हुआ। अभी हस्बैंड की जैकेटें निकली, अब इस पर इस्त्री करूँगी, फिर उसको हैंग करूँगी फिर जगह पे। और फिर गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े इतना गंद हो जाता है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत उलझन लगती है। सुकून जब होता है जब फिर सर्दियों के कपड़े ख़त्म हो जाते, कम हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा फिलावा सा होगा। अब क्या करें, सर्दियाँ भी तो आनी है ना, और सर्दियों में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे लाइटें शाइटें हैं नहीं, गई हुई हैं। और यहाँ पे मैंने अभी बिछाना है मैट, कालीन, जो मैंने गर्मियों में उठा दिया था, क्योंकि गर्मियों में ठंडा फ्रेश अच्छा लगता है। और हानिया ने पहनी हुई हुडी, ट्राउज़र, सर्दियों के कपड़े मिलते ही फटाफट से। यहाँ पे मैं बिछाऊंगी कालीन, अपना कालीन, जो छोटा वाला मैट होता है कालीन। और यहाँ पे कोई गद्दा शद्दा बिछाऊंगी, क्योंकि ये चलने लगे थोड़े थोड़े। चलती तो नहीं है, फौजी स्टाइल में ज़रा ही घीसती हैं अपने आप को, तो इसलिए इधर मैं बिछाऊंगी। और हमारे रूम में तो कम ही बैठा जाता है उधर। पहले वो बच्चों का रूम था, वो मैंने ले लिया, इसलिए उधर कम बैठते हैं, तो उधर तो फिर नहीं, इधर बिछाऊंगी। और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, जैसे अगर नहीं बनाई कभी लौकी दाल, चने की दाल लौकी, बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, मेरे कहने पर ज़रूर। तो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, और थोड़ा सा मैंने दाल कोटना उठा के रख दिया था ऊपर, पर अभी मैंने कहा नहीं, ये तो कोटने वाली दाल हुई थी, तो उसको कोटना बनता है। थोड़ा सा लौकी ज़रा नज़र आ रही, आनी चाहिए, पर थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको हम गुटाई कर लेते हैं। और दाल बिल्कुल रेडी है। काफ़ी देर से मैं गुटाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो में दिखा देती हूँ, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। और खुशबू तो इतने मज़ेदार आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर हमने बघार की तैयारियों के लिए हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया चूल्हे पर। बस इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और इसको कुटाई के साथ साथ करते रहेंगे। और मैं बघार कर रही हूँ प्याज का, तो मैं ज़रा थोड़ी सी प्याज ऐड कर देती हूँ। मेरे बच्चों को बघार प्याज वाला पसंद है, लहसुन का बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज का बघार करना। और मैंने लहसुन भी रखा हुआ है, और आज हम प्याज का करेंगे। यहाँ पे इसको साथ के साथ कोटते भी रहिए। और नूर अभी उड़ गई, थोड़ा सा हिंदी छुट्टी खेली, वरना रोई जा रही।
पहले ना शुक्र है कि अल्लाह का मैं बची हूँ, वरना सबसे पहले अपने घर में गला ख़राब और सीना ख़राब, नज़ला खांसी हो, सबसे ज़्यादा पहले मैं अटैक ना थी। और इस बार शुक्र है कि मैं बच्ची हूँ, बच्चे भी कोचिंग से आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही मुझे। तो यहाँ पे बस हम गोटा मारते हैं और भगार करते हैं। यहाँ पे प्याज हो गई गोल्डन और हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी ऐड कर देना इसमें जायके और खुशबू के लिए। और दाल को मैंने घोट लिया, पानी ऐड करूँगी और इसके अंदर आप भगार के टाइम पे मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, क्योंकि पकते वक्त मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें डाला था कि वो नज़र नहीं आता। तो बस हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे। प्याज हो गई गोल्डन, थोड़ी सी हरी मिर्चों को लगा दें और दाल यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। हमने इसको कोट दिया है अच्छे से, देखें हमने थोड़ा सा हिला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ये देखें अभी भी थोड़ी गाढ़ी है, पतली नहीं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, जो हमने पकने में बिल्कुल नहीं डाला था, आप डालेंगे जब पक गया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम करेंगे भगार। वैसे मैं भगार नहीं लगाती अक्सर, अब वीडियो में जब मुझे दिखानी होती है तो मुझे भगार लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मज़ेदार दाल रेडी हो गई है, फाइनल लुक। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आ जाएगा। और इसको कवर कर देंगे 2 मिनट में, ताकि इसकी एक खुशबू जो उसके अंदर रह जाए। तो गाइस यहाँ पे भगार करके मैंने कवर कर दिया था और यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा दिया। अब इसके अंदर जो ऐड करना रह गया फाइनल, हाफ़ टी स्पून के करीब, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, क्या ऐड करा, हाफ़ टी स्पून करीब पिसा हुआ गरम मसाला। और फाइनल लुक देख सकते हैं कितने मज़े की आ रही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सबको मिक्स कर दिया और देख सकते हैं इतने मज़े की खुशबू आ रही, बस देख ही सकते हैं, खिला नहीं सकती मैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट बना रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे सलाद भी रेडी करिए। हमारे घर में दाल बने और सलाद ना बने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड को फरमाइश होती है कि प्याज काटी, खीरा हो ना हो, प्याज काटी। तो यहाँ पे फाइनल लुक देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ हमारी वो प्याज लाजमी बनती है, जैसे कि दाल, चावल, बिरयानी, रायत, खिचड़ी और कबाब वगैरह, ये सब के साथ सलाद होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।